दोस्तों जैसलमेर का डेजर्ट घूमने के बाद अब हम लोग जाएंगे कालबेलिया नृत्य देखने, जो कि कैंपों में यहाँ पर चलता है। कालबेलिया नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो कालबेलिया समुदाय द्वारा किया जाता है, और यह सपेरा नृत्य या स्नेक चार्मर डांस के नाम से भी जाना जाता है, जिसे 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था। यह नृत्य राजस्थान के पश्चिमी भागों जैसे जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर के साथ साथ जयपुर और पुष्कर जैसे क्षेत्रों में प्रचलित है। यह सांपों की गतिविधियों से भी प्रेरित होता है। तो यहाँ पर ये कैंप बने हुए हैं जगह जगह पर, और राजस्थान से लगभग 45-50 किलोमीटर की दूरी पर ये कैंप बनाए गए हैं। और ये कपड़ों की झोपड़ी होती है, वाटर प्रूफ नुमा। और यहाँ पर एक सिंगल बेड लगा हुआ है और ये डबल बेड एक तरफ लगा हुआ है। एक फैन रखा है, एक लैंप है, इधर एक दूसरी साइड में लैंप है। पीछे टॉयलेट सिस्टम है, नहाने का। यहाँ पर वॉश बेसिन लगा हुआ है, कमोड लगा हुआ है। इसके बाद जो लड़का मुझे छोड़ने आया था अब्दुल, वो यहाँ पर बता रहा है उसके बारे में। शाम को हम लोग कालबेलिया डांस होने से पहले सनसेट देखने के लिए यहाँ क्षेत्र में गया। सनसेट पॉइंट पर यहाँ शाम को 5-6 बजे काफ़ी संख्या में ऊँटों की सफारी करते हैं लोग। सूर्य डूबने वाला है, यहाँ पर सूर्य डूबते हुए लोग देखते हैं। तो शाम का नज़ारा बहुत ही सुनहला होता है। शाम को जो ये बालू होती है, जब सूर्य डूबता है तो पीली बालू चमकती है, जिसे गोल्डन कहते हैं। इसलिए जैसलमेर को गोल्डन सिटी भी बोलते हैं, इसी वजह से। यहाँ पर बालू पीली है और यहाँ पर गोल्डन सुनहरा रंग हो जाता है शाम के समय। ये सूर्यास्त हो रहा है और यहाँ सूर्यास्त देखने के लिए बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं। और उसी समय यहाँ पर सवारी, ऊँटों की सवारी करते हैं और घूमते हैं। इसी के बाद जैसे ही शाम होती है तो सभी लोग इन कैंपों में अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर कैंप हज़ारों की संख्या में तो कैंप लगे हुए हैं। यह देखिए, लोग कैमल सफारी कर रहे हैं, बड़े अच्छे से मज़े ले रहे हैं, क्योंकि सूर्यास्त देखना बेहद खास होता है। सम के रेतीले टीलों और जैसलमेर के किले से, जहाँ सूरज के डूबने पर पूरा आसमान सुनहरे, नारंगी और लाल रंगों से भर जाता है, जो पूरे रेगिस्तान में एक जादुई चमक बिखेरता है। और ये देखिए, नेपाल से आए थे, इनका नाम कुलदीप है, मेरे साथ रहे हैं। और होटल मालिक ने इनके साथ बहुत गलत गंदा व्यवहार किया, जिससे ये आहत हो गए थे। बोले, भैया मैं यहाँ पर घूमने आया हूँ और मैं रात भर सोया नहीं हूँ। होटल मालिक के इतने गंदे व्यवहार से मेरा सर फटा जा रहा है। तो इस तरह से जब इन्होंने कहा तो मुझे भी बड़ा कष्ट हुआ। और ये लड़का है, अभी इसकी शादी हुई है, और ये देखो वीडियो बना रहा है। सनसेट पॉइंट पर रहा मेरे साथ, होटल में बगल में रहा, और झोपड़ी में जहाँ हम लोग ठहरे थे उसके बगल में इसकी झोपड़ी थी। तो इन्होंने कहा, जबकि मेरा सर फटा जा रहा होटल मालिक के व्यवहार से, उसने 13,000 रुपये ले लिए, कोई बात नहीं, कम से कम मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता। तो फिर इसी वजह से फिर होटल मालिक की ऑनलाइन शिकायत की गई। राजस्थान का जो जैसलमेर शहर है, वहाँ पुलिस कंट्रोल रूम टूरिस्ट विभाग को गूगल मैप से नंबर निकाला और इसके बाद बात की। जब दोबारा से ढंग से सुनवाई नहीं हुई तो फिर एक जगह पुलिस वाले 2 लोग खड़े थे, तो उनसे जब बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि क्या समस्या, उनको पूरी बात बताई। तो उन्होंने भी बात करी। तो अब इस तरह से होटल मालिक का जो नाम था उसका बिल लिया, उससे बात करी और उसको समझाया, हड़काया पुलिस वालों ने। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राजस्थान की जैसलमेर पुलिस, जो टूरिस्टों का पूरा सहयोग करती है। और यदि कोई चीटिंग करता है, गलत तरीके से आपको फंसाता है ना। अब जैसे मान लीजिए होटल से वो स्टेशन से कह कर लाया
कि आपको 600 रुपये में रूम देंगे और बाद में 13,000 रुपये ले लिए, उससे 10,500 हमसे ले लिए, तो ये गलत है। जो एक ही बात बोलना चाहिए, तो नहीं अलग अलग, जिसको जितना ठग लेते हैं उतना ठगते हैं। तो पुलिस वाले जो थे उन्होंने कहा कि तुम लोग सही से क्यों नहीं बात करते हो। होटल वाले को बहुत समझाया, उसको अपने हिसाब से, पुलिस तो जानते हो अपने हिसाब से भाषा में बोलती है, तो उन्होंने अपनी भाषा में उसको समझाया कि जब फ्रॉडगिरी क्यों करते हो, कस्टमर को पहले से सही से क्यों नहीं बताते हो। इस तरह से फिर उस होटल संचालक ने माफ़ी मांगी, जो एक्स्ट्रा पैसे लिए थे वो वापस किए। और अब हम लोग जा रहे हैं सनसेट का नज़ारा देखने के बाद, अब जाएंगे कैंप में। शाम का नज़ारा बहुत ही बेहद खूबसूरत हो गया है और यहाँ पर चारों ओर लाइटों की चमक बिखर गई है। रेगिस्तान, थार रेगिस्तान में यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं। जो भी अतिथि कैंप में आते हैं उनका ये स्वागत करते हैं, बैंड बाजे के साथ तिलक लगाते हैं और एक थाली रखते हैं, जिससे बहुत से जो टूरिस्ट आते हैं तो उसमें कुछ पैसे भी रख देते हैं। ये एक इनका सांस्कृतिक परंपरा है। देखिए ये है, शुरू होने से पहले जो भी कस्टमर अंदर जाते हैं, जो भी इनके अतिथि होते हैं, अतिथि देवो भव मानते हैं, ये अतिथियों का बहुत सम्मान होता है कालबेलिया नृत्य से पहले। तो इस तरह से तिलक लगाते हैं, यहाँ की संस्कृति में है ये। और ये लड़की है जो कालबेलिया नृत्य करेगी शाम को। 2 लोगों का जुट्टा होता है कालबेलिया नृत्य में। और इस तरह से हम लोग अंदर गए तो ये बीच में आग जलाते हैं लकड़ी रख करके, क्योंकि सर्दी का सीज़न है। और ये आग इनका तापने के लिए नहीं जला रहे हैं, ये उनका डांस चलता है, बीच में आग जलती है और धीरे धीरे यहाँ पर जो भी दर्शक हैं बैठ रहे हैं, यहाँ पर चबूतरे पर कलाकार बैठते हैं। और ये देखिए यहाँ पर चारों ओर ये जो दर्शक होते हैं ये आसपास घेरा बना के बैठते हैं। इस तरह से कालबेलिया नृत्य शुरू होने से पहले का ये दृश्य है। बीच में फील्ड पड़ा है जो ग्राउंड में यह लोग डांस करते हैं। यहाँ पर 2 लड़कियां कालबेलिया डांस कर रही थी, बाकी 3 डांसर अलग थे। उसमें 3 महिलाएं, पूछने पर एक लोगों ने बताया कि यहाँ पर 3 महिला कलाकार हैं और 2 जेंट्स कलाकार हैं। तो भैया यहाँ पर भी बड़ा एक अलग ही सिस्टम है, आप समझ नहीं पाएंगे कि कौन महिला कलाकार है और कौन जेंट्स कलाकार है। अभी कालबेलिया नृत्य जो भी करते हैं, इन कालबेलिया समुदाय के लोगों ने आपत्ति जताई कि उनका जो मुख्य कार्य है नृत्य करने का, उनकी एक ड्रेस निश्चित है, वही कर सकते हैं। उन्होंने आपत्ति जताई कि मेरी इस यूनिफॉर्म में कोई अन्य नृत्य नहीं करेगा। ये जो 2 लड़कियां हैं ये कालबेलिया समुदाय से शायद हैं और ये डांस कर रही हैं, इनको ही अपने यूनिफॉर्म पहनने का अधिकार है, बाकी जो भी पहनता है तो कालबेलिया समुदाय के लोग उस पर आपत्ति जताते हैं। ऐसा सुनने में आया। एक बार इनकी हमने मीटिंग भी देखी थी तो उसमें ये लोग आपत्ति जता रहे थे, उन्होंने बाकायदा एक मीटिंग की थी। तो ये लड़कियां हैं, तरह तरह से डांस करती हैं और ये राजस्थान की संस्कृति की एक परंपरा है। और ये लड़कियां पीछे झुक रही हैं, तो पीछे नोट पड़ा होता है 500 का, वो अपनी मुंह से उठाते हैं इस तरह से घूम करके। तो ये कालबेलिया नृत्य का एक हिस्सा है और बड़ा सा घाघरा पहन के ये लोग डांस करते हैं और बस दर्शक चारों ओर बैठ कर यही देखते हैं। जो बगल में आसपास झोपड़ी बनी हुई हैं, इन झोपड़ियों में लोग ठहरते हैं, नाइट में स्टे करते हैं। और यहाँ पर शाम को कालबेलिया समुदाय का जो नृत्य चलता है, यहाँ की तरफ जो एक पैकेज लेते हैं, हम लोगों ने जो पैकेज लिया था वहाँ पर खाने की व्यवस्था की गई थी, खाना हुआ था और एक 6 बजे नाश्ता हुआ था और 8:30 बजे खाना दिया था। तो इस तरह से ये कलाकार हैं। जो कांच का गिलास है उसके ऊपर एक मटकी रखी हुई है जिसमें पानी भरा हुआ है। तो ये इस तरह से डांस करते हैं कि कस्टमर जो बैठे हुए हैं, ग्राहक हैं जो, सॉरी इनको अतिथि बोलते हैं, तो इनके ऊपर ये पानी छलकाते हैं। नीचे पानी भी गिर रहा है लेकिन मटकी नहीं गिर रही है। इस तरह से इनके डांस का ये एक हिस्सा है। बहुत
यही कलाकारी, अद्भुत कलाकारी जो देखने लायक है। और कांच के गिलास पर गोल मटकी को रखना और डांस भी करना, कमर भी हिलाना, तेज तेज आगे बढ़ना, बावजूद इसके पानी भी छलके लेकिन वो मटकी ना गिरे। बस यही कलाकारी है जिसे लोग देखने बहुत दूर दूर से आते हैं। और ये बीच में आग जल रही है। तो ये शाम का जो नज़ारा है ये सोशल मीडिया पर इतना फेमस है कि भारत के कोने कोने से लोग यहाँ पर खींचे चले आते हैं। मैंने देखा, जो मेरे साथ वो कुलदीप है वो तो नेपाल से देखने यहाँ आए, काठमांडू रहते हैं दोनों लोग। वो जो लड़की थी वो भी काठमांडू की थी। तो वो लोग यहाँ नेपाल तक के लोग आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये कालबेलिया डांस जो है ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है राजस्थान में, और देखने लायक भी होता है। हालांकि बहुत अच्छा है, रात में एंजॉय करते हैं लोग, जाते हैं। और इस झोपड़ी में सबके नंबर पड़े हैं, जो भी लोग बुक करते हैं ऑनलाइन बुक करते हैं, कुछ लोग जाके सीधे डायरेक्ट बुक कर लेते हैं। इस तरह से यहाँ पर शाम का नृत्य का कार्यक्रम चलता है कालबेलिया समुदाय की तरफ से। तो ये कालबेलिया जो समुदाय है ये राजस्थान की एक खानाबदोश जनजाति जो गुरु गोरखनाथ के शिष्य काफीनाथ से अपनी उत्पत्ति मानते हैं और पारंपरिक रूप से सांपों से जुड़ा काम करती है, जिसमें सांपों को पकड़ना और उनके जहर का इलाज करना शामिल है। लेकिन 1972 के वन्य जीव अधिनियम के बाद उनका मुख्य व्यवसाय पारंपरिक नृत्य और संगीत बन गया है, जो यूनेस्को की विरासत सूची में भी शामिल है। यह समुदाय मुख्य रूप से पाली, अजमेर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर में पाया जाता है और अपनी संस्कृति में सांपों के प्रति गहरा सम्मान और अनूठी प्रथाओं जैसे शवों को दफनाने के लिए किया जाता है उन्हें भारत की संस्कृति, पहचान एवं संपूर्ण हिस्सा बनाता है। हालांकि ये हाशिए पर भी रहे हैं। कालबेलिया नृत्य जो लोग करते हैं, पहले ये सांपों को पकड़ करके दिखाते थे। कई बार देखा कि सपेरा समुदाय से संबंधित थे, लेकिन वन्य जीव अधिनियम के तहत 1972 में ये लागू कर दिया गया था। तो फिर इनका सांपों का व्यवसाय धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, तो फिर ये लोग डांस वांस करने लगे। इस तरह से ये डांस इनका बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इस कैंप में शाम को 6 बजे जो नाश्ता मिलता है, ब्रेकफास्ट, तो भाई उसमें कोई बहुत अच्छा नहीं दे रहे थे। तो बेसन की पकौड़ी थी, एक चाय थी।
किसी का इतना पैसा लेते हैं 18,000, 15,000, 10,000, होटल से आ रहा है बुक हो करके कोई व्यक्ति, तो उसको ऐसा नाश्ता दे रहे हैं कि वो खा भी ना सके। इसके बाद शाम को 8:30 बजे जो खाना दिया गया था उसमें दाल और रोटी चावल, मीठे में एक था वो रसगुल्ला। तो भाई उसमें जो रोटी थी ना, वो रोटी ऐसी थी कि आप खाओ तो आपके दांत में खिसकने लग जाए। पता नहीं उसमें क्या मिट्टी मिली थी, कंकड़। कम से कम इन कैंप के संचालक महोदयों, आपके यहाँ कोई व्यक्ति आ रहे हैं टूरिस्ट, आप उनको अतिथि मानते हैं, देवता बोलते हैं, क्या आप उनको ऐसी रोटी खिलाएंगे? इससे अच्छा तो वो कहीं खा के आए, बेचारा रात में भूखा रह जाएगा। ऐसा नहीं खाना देना चाहिए। तो ये कालबेलिया समुदाय का जो कैंप चलता है भाई, ये तो नाचने वाले डांस करने वाले तो कालबेलिया समुदाय से होते हैं, लेकिन इनके जो ठेकेदार होते हैं बड़े बड़े, जो ये कैंप लगाए हैं, पैसे वाले लोग हैं, होटल संचालक हैं, वो इनसे काम कराते हैं, इनको पैसे देते हैं। तो उसके बदले में इन ग्राहकों को, इन कस्टमरों को उतना अच्छा खाना भी नहीं दे रहे हैं जो आदमी भर पेट खाना खा ले। यहाँ पर जो भारत का नौयुवा है, ज़्यादातर वो नौयुवा यहाँ पर आ रहा है खिंचा हुआ इन डांस के देखने के चक्कर में। यह कार्यक्रम रात के 10 बजे के बाद बंद हो जाता है। सुबह शाम को 7 बजे के आसपास शुरू हो जाता है, 7:30 8 बजे, और 2 घंटे चलता है, 8 बजे से 10 बजे तक। तो यहाँ पर जितने भी आते हैं फिर वो बिना थिरके रह नहीं पाते। उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सा उनके अंदर करंट दौड़ने लगता है कि वो सिर्फ डांस ही करते हैं। देखिए यहाँ पर जो लोग आए थे तो पहले तो कालबेलिया जो के कलाकार थे वो डांस कर रहे थे, बाकी अब तो इसमें सभी लोग डांस करने लगे। ये बीच में आग में ताप भी रहे, सर्दी पड़ रही है यहाँ पर, शाम को मौसम बहुत ठंडा हो जाता है, रेगिस्तान है, बालू ठंडी हो जाती है तो तापमान डाउन हो जाता है। तो यहाँ पर रातें ठंडी होती हैं और दिन गर्म हो जाते हैं। हम दिन में जब घूम रहे थे तो बहुत गर्मी थी तेज़। इस तरह से यहाँ पर जो भी अपनी फैमिली के साथ कुछ लोग आए हैं वो सभी के साथ सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं और लाइटें जल रही हैं। तो यहाँ पर बस यही बहुत अच्छा कार्यक्रम है जो शाम को देखते ही बनता है। और जो राजस्थान के जैसलमेर में आएगा तो वो कालबेलिया डांस ज़रूर देखेगा। यहाँ बहुत ही पास में शहर से 40-50 किलोमीटर दूरी पर ये कैंप बने हुए हैं। यहाँ पर ठहरने की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है। आप बस आएँ और ठहरें, और रहने खाने पीने उड़ने बिस्तर से लेकर हर सारी सुविधाएं हैं जो एक अतिथि को दी जा सकती हैं, वो यहाँ पर सारी सुविधाएं दी गई हैं। बस भोजन की क्वालिटी और सुधारें। हालांकि मैं सभी के लिए नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है दूसरे कैंप में बहुत अच्छा भोजन मिलता हो, लेकिन मैं यहाँ पर जहाँ रुका था मरियन कैंप डेजर्ट में, यहाँ का खाना दाल वाल तो लगभग ठीक थी, औसत जो चलता है, लेकिन रोटी नहीं खाने लायक थी। रोटी में ऐसा पता नहीं क्या मिला हुआ था जो दांतों में बहुत ज़्यादा खिसक रही थी। तो इस चीज़ का भी इन लोगों को ध्यान रखना चाहिए जब इतना बड़ा कार्यक्रम करते हैं, तो खाने की क्वालिटी पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए।
हमारी मैडम जी इस कालबेलिया समुदाय की लड़की के साथ अपनी फ़ोटो शेयर करती हुई, और ये लड़की उनके साथ डांस कर रही है। एक चीज़ और देखना होगा कि इनका जो डांस है 8 से 10 बजे तक चलता है। इसी दौरान इनका जो डिनर शुरू हो जाता है 8:30 बजे। अब एक बात समझ में नहीं आती है कि भाई जब आपका 2 घंटे का डांस का प्रोग्राम है और उसी दौरान 2 घंटे में ही आपने खाना शुरू कर दिया, तो लोग उधर खाना खाने चले गए, तो बहुत से लोग डांस देखने के चक्कर में खाना भी नहीं खाने जाते हैं। तो ये भी एक गलत तरीका है। या तो आप 8 बजे के बाद 10 बजे खाना लगाएं, या खा डांस शुरू होने से पहले लगाना चाहिए 7 बजे। तो ये भी भाई इनका क्या है प्लानिंग, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। या तो ये ऐसा सोचते होंगे कि डांस के समय ही खाना शुरू कर दिया जाए ताकि कम से कम लोग खाएं, तो उनका बजट बचेगा। अब जो भी रहा हो, मैं तो नहीं कह सकता कि वो ऐसा सोचते, लेकिन मेरा अनुमान यही है कि 2 घंटे के कार्यक्रम के बीच में ही खाना शुरू कर देना सवाल तो बनता ही है। एक कालबेलिया डांस करने वाले समुदाय के लोगों, मैं आपको दोष तो नहीं दूंगा, कमियां तो उनमें हैं जो ये कैंप चला रहे हैं। ग्राहकों को 2 घंटे तक डांस प्रोग्राम दिखाते हैं और उसी दौरान खाना खिलाते हैं। खाना खाने में ही किसी व्यक्ति का आधा घंटा पौन घंटा बर्बाद हो जाएगा, और ज़्यादा भीड़ हुई तो ज़्यादा समय लगेगा। अब वो बताओ, खाना खाने जाए दौड़ के कि वो सीधा जो है कैंप में बैठे। अब खाना नहीं खाएगा तो रात भर भूखे की वजह से टिकलेगा, क्योंकि शहर है 40-50 किलोमीटर। तो समस्याएं तो हैं ही हैं, कहीं ना कहीं ये लोग दिमाग तो लगाते हैं टूरिस्टों के साथ। तो जो भी इन कैंप में आए अपनी गाड़ी घर लेके आ रहे हैं, तो शहर में या कहीं ढाबे में खाना खा के आएँ, और यदि इनकी ही गाड़ी में इनके पैकेज में है तो फिर इनके साथ खाना खाना इनकी मजबूरी है। कालबेलिया समुदाय की लड़की है, उसके साथ ये फ़ोटो करा खिंचाते हुए, और ये काफ़ी सही लोग होते हैं, अच्छा व्यवहार होता है इनका। कुछ भी बात कहो तो उसको मानते हैं, और आपके साथ फ़ोटो अच्छे से खिंचाएंगे, आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। और यहाँ पर आप यदि फैमिली के साथ आते हैं तो आपको ऐसा कुछ महसूस नहीं होगा कि फैमिली के साथ कोई गलत व्यवहार करे। जो भी रहते हैं सब मस्त रहते हैं, सब अच्छे से डांस करते हैं, कोई फुगड़ता नहीं, कोई नगता नहीं, कोई बदमाशी नहीं, बस शालीनता है यहाँ पर। सब अपने अपने में मस्त हैं, किसी को कोई किसी से एक दूसरे से टेंशन नहीं है। बस इनकी सारी की सारी दुनिया बस यही है, सारी टेंशनें भूल कर आदमी यहाँ सारे गम भुला देता है, बस डांस कर रहा है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं है, अपने अपनी दुनिया में अपने अपने रंग में मस्त हैं। बस मुझे ये देख कर बहुत अच्छा लगा, और काफ़ी अच्छा फील किया यहाँ पर मैंने। और यहाँ पर किसी तरह की कोई अश्लीलता नज़र नहीं आई, जो कि सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि यहाँ किसी तरह की कोई अश्लीलता नहीं है। तो इन डांसों में यदि आप अपनी फैमिली के साथ जाना चाहते हैं तो बेधड़क बेहिचक जाइए, किसी तरह की वहाँ कोई समस्या होने वाली नहीं है। इन कैंपों में भले ये शहर से 40-50 किलोमीटर डेजर्ट एरिया में हैं, लेकिन ये वहाँ पर बहुत ही अच्छी सुरक्षा है, व्यवस्था है, चारों ओर कैमरे लगे हुए हैं, और उनके जो कैंप के लोग हैं उनकी सुरक्षा में चारों ओर व्यवस्थापक लगे हुए हैं, ताकि अतिथियों को यहाँ किसी भी प्रकार की कोई सामना ना करना पड़े। पानी की अच्छी सुविधाएं, खाने की सुविधाएं हैं, और इस तरह से यदि आप डायरेक्ट इन कैंपों में आते हैं तो मैंने इधर उधर से पता किया तो बोल रहे हैं कि एक झोपड़ी का 5500 रुपये की बुकिंग होती है। जब यहाँ पर आप कई झोपड़ी में जाएंगे, देखेंगे,
हो सकता है कोई कम में कर दे या ज़्यादा अच्छी व्यवस्था हो तो ज़्यादा भी लग सकता है। लग्जरी कैंप हैं और ये कुलदीप सिंह हैं जो नेपाल में रहते हैं, मेरे साथ में थे। मैंने उनसे कहा कि आप भी डांस करिए, तो वो भी डांस करने लगे हैं। बड़ा ही मासूम लड़का है और वो बाहर आके यहाँ फंस गया बेचारा। कह रहा था कि मुझे जैसलमेर में इतना टेंशन दे दिया है होटल मालिक ने कि हमारा सर फटा जा रहा। लेकिन मैंने उसको समझाया, पुलिस से बात करी, राजस्थान पुलिस ने बहुत सहयोग किया और फिर ये लड़का खुश हो गया और अभी डांस कर रहा है। कह रहा कि बताइए नेपाल में जो मेरे साथ आई है लड़की वो क्या बताएगी जा कर के। तो कहीं ना कहीं हम लोग गलती तो करते हैं इंडिया वाले लोग, बाहरी फॉरेन जो आते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो होटल संचालक महोदय, मैं सभी के साथ सभी को गलत नहीं मानता हूँ, सभी के साथ नहीं कहता हूँ कि गलत व्यवहार करते हैं आप लोग, लेकिन मेरे साथ जिस होटल संचालक ने और मेरे जो यह साथी मित्र है इस लड़के के साथ जो गलत व्यवहार किया है वो बिल्कुल कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। फिर इस लड़के ने कहा कि होटल संचालक ने मुझे बुलाकर मुझसे माफ़ी मांगी है और जो एक्स्ट्रा पैसे लिए थे वो वापस दे दिए हैं। इसके लिए जयपुर की जो जैसलमेर शहर है, जैसलमेर पुलिस को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक्शन लिया, कार्रवाई की। तो यदि कोई टूरिस्ट बाहर जाता है, उसे किसी तरह की कोई समस्या फेस करनी पड़ती है, तो आप तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन लगाएं। पुलिस कंट्रोल रूम से आपका फ़ोन जाएगा संबंधित थाने में जहां पर आपका होटल है। ज़्यादातर लोग पुलिस के नाम से डरते हैं, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप बाहर हैं, अदर स्टेट में हैं और आप कहीं पर किसी समस्या से पीड़ित हैं, तो आप ज़रूर पुलिस को याद करें और पुलिस आपकी सहायता करती है। और वहाँ के जो लोकल पुलिस में थे उन लोगों ने बताया कि आप स्वतंत्र भारत में रहते हैं, आपको किसी से दबने की ज़रूरत नहीं, तुरंत पुलिस की सहायता लें। और मैं डांस प्रोग्राम देखने के बाद मैं इस कैंप में आया हूँ और ये रात के समय झोपड़ी का नज़ारा है। ये पर्दे के नाम पर चैन लगी हुई है और सुबह का ये ब्रेकफास्ट है, पोहा दिया गया है और वो एक और है, पता नहीं वहाँ क्या है उसमें। तो इस तरह से ये नाश्ता वाला कैंप है। शाम को यहाँ पर खाना दिया था, सुबह एक ब्रेकफास्ट, एक चाय और इसके बाद कहते भैया आप जहाँ से आए हो वहाँ जाइए। यहाँ पर सिर्फ इस कैंप में पैकेज के तहत शाम को चाय पकौड़ी और रात को 8:30 बजे खाना, सुबह ब्रेकफास्ट में एक चाय और ये 2 तरह का नाश्ता। तो पोहा तो भाई मैंने खाया नहीं था, मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं लगा, पता नहीं उसमें कैसी, जो भी हो बहरहाल मुझे नहीं अच्छा लगा। एक रात कैंप में रुकने के बाद मैंने इस होटल को अलविदा बोला और अपना सामान पैक किया, गाड़ी की तरफ गया। होटल मालिक ने सुबह गाड़ी 8 बजे भेज दी मेरे पास और इस गाड़ी में बैठ गया। ये कैंप था और हम थे, हमारे साथ जो कुलदीप है लड़का नेपाल में रह रहा है इस समय, जो राजस्थान का ही है। इसके बाद हम लोग जा रहे हैं कुलधरा गांव देखने, जो कि पालीवाल ब्राह्मणों का गांव था और एक ही रात में खाली करके चले गए थे। और अगले दिन हम लोग सीधे कुलधरा गांव की तरफ जा रहे हैं। इसके बाद शहर का पूरा टूरिस्ट पॉइंट दिखाएंगे, कौन कौन से जैसलमेर शहर के अंदर टूरिस्ट पॉइंट हैं। भूतिया गांव कुलधरा, इसके बारे में आगे जानकारी प्राप्त करेंगे और पूरा वीडियो बना करके बताएंगे कि इसकी क्या खासियत है, रात में यहाँ भूत क्यों रहते हैं, क्या वजह है कि रात में यहाँ कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं रुकता है, ऐसा क्या भयावह है। बस आगे देखिए।